रक्सौल एयरपोर्ट। रक्सौल एयरपोर्ट से उड़ान के सपनों को लगे पंख, नीतीश सरकार ने दिए 207 करोड़ रुपए। रक्सौल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 207 करोड़ रुपए 37 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इस एयरपोर्ट के बन जाने से आसपास के इलाकों के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सुविधाएं बढ़ेंगी। नेपाल से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कारण यहां सुरक्षा प्रबंध भी पहले से और मजबूत किए जा सकेंगे। एयरपोर्ट के लिए जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कहीं तपिश तो कहीं बारिश, कहीं मौसम फिर लेगा करवट। दिल्ली यूपी का क्या हाल? छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में रात के तापमान में 3 से 6 डिग्री की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और ओडिशा में यह 1 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। जाने अलग। कश्मीर तक ट्रेन से जाने का सपना हुआ पूरा। पीएम मोदी इस दिन दिखाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी। ट्रेन टू कश्मीर इनॉग्रेशन डेट। ट्रेन के जरिए कश्मीर तक का सपना अब पूरा होने वाला है। करीब 70 साल बाद घाटी तक ट्रेन मार्ग का इंतजार फरवरी में खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 फरवरी को जम्मू से कश्मीर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत चलाई जाएगी। बिहार न्यूज। घुसखोर दारोगा को निगरानी ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथ दबोचा। जमीन कारोबारी से 75,000 रुपए ले रहा था रिश्वत। बिहार न्यूज। भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने जमीन कारोबारी से 75,000 रुपए रिश्वत लेते दरोगा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पढ़िए आगे। मुजफ्फरपुर न्यूज। मुजफ्फरपुर में इस जगह बनेगा 100 करोड़ का नया पुल। NH57 से होगी डायरेक्ट कनेक्टिविटी। मुजफ्फरपुर के बंदरा और सकरा मुरौल प्रखंड को जोड़ने के लिए बूढ़ी गंडक पर 100 करोड़ की लागत से नए पुल का निर्माण होगा। 325 मीटर लंबे इस पुल से दोनों प्रखंडों के बीच की दूरी कम होगी और NH57 से भी इलाके की सड़कों का जुड़ाव हो जाएगा। पुल के निर्माण से बंदरा और मुरौल प्रखंड के 1 दर्जन गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। महाकुंभ 2025। यात्रियों से ठसाठस भरा कैंट स्टेशन। 2 दिनों में गंतव्य तक भेजे गए 60,000 श्रद्धालु। महाकुंभ 2025 के दौरान वाराणसी का कैंट रेलवे स्टेशन श्रद्धालुओं और यात्रियों से खचाखच भरा हुआ है। 2 दिनों में ही 12 ट्रेनों से 60,000 से अधिक रेल यात्रियों को उनके गंतव्य तक भेजा गया है। भीड़ नियंत्रण के लिए रेलवे प्रशासन ने कई नए उपाय किए हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। झारखंड लैंड म्यूटेशन। जमीन मालिकों के लिए राहत। दाखिल खारिज पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। झारखंड सरकार ने जमीन मालिकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब तकनीकी कारणों से किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने पर अंचलाधिकारी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। साथ ही दाखिल खारिज से संबंधित मामलों पर आवेदनों की अस्वीकृति या आपत्ति के कारणों को सीओ को स्पष्ट रूप से बताना होगा। इस फैसले से जमीन संबंधी मामलों में होने वाली गड़बड़ियों को कम करने में मदद मिलेगी। बंगले को जब्त करने पहुंची पुलिस। अंदर दिखी कुछ ऐसी चीजें, नजारा देख रह गए दंग। कानपुर में अवनीश दीक्षित के किदवई नगर स्थित आलीशान बंगले को प्रशासन ने जब्त कर लिया है। बंगले में विदेशी टाइल्स, महंगे सोफे, लिफ्ट और मॉड्यूलर किचन जैसी सुविधाएं हैं। मुनादी कराने पर अवनीश की पत्नी ने ढोल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह तमाशा मत कराइए, हम बंगला खाली करने को तैयार हैं। अवनीश दीक्षित इस समय नजूल जमीन घोटाले में जेल में बंद हैं। वंदे भारत ट्रेन। बिहार वालों के लिए खुशखबरी। इस स्टेशन पर भी रुकेगी देवघर वाराणसी वंदे भारत। झांझा रेलवे स्टेशन पर जल्द वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव होगा। जमुई सांसद अरुण भारती ने केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखकर यह मांग की थी। रेल मंत्री ने देवघर वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस के ठहराव का संकेत दिया है। झांझा वासियों की लंबी मांग पूरी होने की संभावना है, जो क्षेत्र के 3 लाख लोगों और पर्यटकों को लाभ पहुंचाएगी। इससे रेलवे की रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी। हाजीपुर न्यूज। वैशाली की सलाह। पंचायत में बढ़ा बवाल। अब मुखिया विपिन राय ने एसडीओ को दिया आवेदन। हाजीपुर न्यूज। वैशाली जिले की सलाह पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सलाह पंचायत के मुखिया विपिन कुमार राय ने एसडीओ को आवेदन दिया और डीएम यशपाल मीणा एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाए। विपिन कुमार राय ने अपने यूट्यूब पर वीडियो बनाकर आरोप लगाए हैं। इस दौरान पुलिस की तैनाती पर्याप्त संख्या में की गई थी।
बिहार न्यूज। बक्सर में 2 शिक्षिकाओं को सेवा मुक्त करने का पत्र बीडीओ ने जारी किया है। बीडीओ की इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मेरठ से महाकुंभ तक का सफर, महाजाम के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह, लाखों को मिला रोजगार। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 के चलते भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों और होटलों को आर्थिक लाभ मिल रहा है। स्थानीय परिवहन और ईंधन की मांग बढ़ी है। प्रशासन और पुलिस की सराहना की जा रही है। हाजीपुर न्यूज। वैशाली की सलाह पंचायत में बढ़ा बवाल, अब मुखिया विपिन राय ने एसडीओ को दिया आवेदन। हाजीपुर न्यूज। वैशाली जिले की सलाह पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सलाह पंचायत के मुखिया विपिन कुमार राय ने एसडीओ को आवेदन दिया और डीएम यशपाल मीणा एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाए। विपिन कुमार राय ने अपने यूट्यूब पर वीडियो बनाकर आरोप लगाए हैं। इस दौरान पुलिस की तैनाती पर्याप्त संख्या में की गई थी। बिहार बीएड टीचर, बीएड डिग्री वाले शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, 6 महीने का नया कोर्स लागू। पढ़ें डिटेल। बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए विभाग की ओर से 6 महीने का संवर्धन कोर्स कराया जाएगा। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिलों के डीईओ को पत्र लिखा है। बता दें कि पटना एचसी के आदेश के बाद यह निर्णय लिया गया है। अब तक विभाग की ओर से कोई पहल नहीं की गई थी।